Hi guys, welcome to my YouTube channel. As you know, we are discussing Excel interview question. So let's start with some more interview question that is important for any fresher that are applying. Okay, so we have first question here, that is how can you create dashboard templates in Excel for reuse? हम कोई भी dashboard template Excel में कैसे create कर सकते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में रीयूज कर सके। तो इसका आंसर क्या आएगा? टू क्रिएट अ डैशबोर्ड टेम्पलेट इन एक्सेल, फर्स्ट वी हैव टू डिजाइन अ बेसिक लेआउट। सबसे पहले हमें क्या डिजाइन करना है? एक बेसिक लेआउट डिजाइन करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड सम प्लेस होल्डर देन फॉर डाटा, and after that we have to add charts. Okay, then we can save the template as a separate file or worksheet and use it as a starting point for future dashboard. And it's important to make sure the template is flexible enough to accommodate different data scenario and can be easily customized as a needed. हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें फ्यूचर में एकदम से कोई वर्कलोड आ जाता है और हमारे पास टेम्पलेट बनाने का टाइम नहीं है, तो हम उस टेम्पलेट को बना के रख सकते हैं। ठीक है, उसका एक बेसिक लेआउट तैयार कर सकते हैं, उसमें प्लेस होल्डर ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, देन उसे एक सेपरेट फाइल में वर्कशीट के फॉर्म में उसे सेव कर सकते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि उस जो भी हम लेआउट बना रहे हैं उस पर हम कोई भी डिफरेंट डाटा सिनेरियो यूज कर रहे हैं वो आराम से एकोमोडेट हो जाए एंड इट कैन बी इजिली कस्टमाइज एज नीडेड, और वो कस्टमाइज भी हो जाए जैसा हमें चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास टू वर्ड्स आते हैं, डेट इज लेआउट एंड एडिंग प्लेस होल्डर। लाइक हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हम आंसर दे रहे हैं इंटरव्यूअर को, तो उसमें जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इंटरव्यूअर उन वर्ड्स के बारे में भी पूछ सकता है कि एक्सेल में ये क्या होता है, एक्सेल में वो क्या होता है, तो हमें उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ टू वर्ड्स आते हैं, दैट इज लेआउट एंड एडिंग प्लेस होल्डर्स। ये क्या होते हैं? लेआउट क्या होते हैं? अब जब हम एक्सेल पे जाएंगे तो इंसर्ट के साइड में यू विल सी ऑप्शन दैट इज पेज लेआउट। ठीक है, तो पेज लेआउट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, विड्थ, हाइट, स्केल, ग्रिड लाइंस हमें हटानी है, प्लेन अपना डाटा दिखाना है, हेडिंग्स ऐड करनी है, हेडिंग्स व्यू नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन हमारे किस में आते हैं? पेज लेआउट में आते हैं। ठीक है, सो यू विल से पेज लेआउट में हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट, मार्जिन, ठीक है, ग्रिड लाइंस, अलाइन, एसेट्रा। ये सब हमारे पेज लेआउट फंक्शन में, पेज लेआउट ऑप्शन में प्रोवाइड होते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है डेट इज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होते हैं? सो हियर प्लेस होल्डर क्या होते हैं? अ प्लेस होल्डर इन एक्सेल इज अ ब्लैंक स्पेस और अ सेल that is designed to hold a specific type of data but does not yet contain actual data. So basically होते क्या है प्लेस होल्डर? लाइक जैसे हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड में लिखा है एंटर योर नेम और इस साइड में हमारे पास कॉलम ब्लैंक है। ठीक है, तो जो कॉलम ब्लैंक हमारे पास है ना, डेट इज कॉल्ड अ प्लेस होल्डर, कि वो कुछ वैल्यू स्टोर करेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई सेल है इन अ बजट स्प्रेडशीट, मेरे पास कोई स्प्रेडशीट है डेट इज ऑफ नेम ऑफ बजट। ठीक है, उसमें एक लेबल है टोटल एक्सपेंसेस, जिसमें मुझे सारे टोटल एक्सपेंस दिखाने हैं, बट मेरे पास क्या है? डाटा कंप्लीट नहीं है या मेरे पास डाटा एक्यूरेट नहीं है, तो मैं उस कॉलम को अभी फिल नहीं करना चाहती, मैं उसको फ्यूचर के लिए रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है? मेरा प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, सो प्लेस होल्डर क्या करता है? इट इज यूज इन एक्सेल टू रिजर्व स्पेस फॉर डाटा दैट विल बी एंटर एट अ लेटर टाइम। ओके, or they are commonly used in template form and table where specific data is expected to be inputted. जब हमें पता है कि ये डाटा हम इनपुट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, या हमें किसी का डाटा लाइक ऑफिस में एम्प्लॉय का डाटा हमें स्टोर करना है, नेम, कोई न्यू एम्प्लॉय ऐड हो रहा है तो उसका कॉलम हम बना लेते हैं, तो उस टाइप में ये क्या होता है? हमारे पास प्लेस होल्डर होते हैं। Okay, now next question we have, that is wait for a minute. So this is done. After that we have, what are some best practice for sharing dashboard with stakeholder?
So some best practice for sharing dashboard with stakeholder include provide clear instruction on how to use the dashboard. हम किस अपने डैशबोर्ड को किसी भी यूजर के साथ शेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मेक इंश्योर करना है कि हम अपने डाटा की क्लियर इंस्ट्रक्शन अपने यूजर को दे। ठीक है, मेक श्योर दैट जो भी हम डाटा उसमें यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, अप टू डेट हो, एंड एंश्योर दैट डैशबोर्ड इज सिक्योर। जो भी हम डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं वो सिक्योर हो एंड एक्सेसिबल हो ओनली टू द ऑथराइज्ड यूजर। कोई भी अननोन यूजर हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, सो इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट and the explanation for the data being presented। जो भी हम डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं डैशबोर्ड पे उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए, एंड टू बी रिस्पॉन्सिव टू द फीडबैक। अच्छे से फीडबैक उसकी प्रोवाइड होनी चाहिए एंड क्वेश्चन फ्रॉम द यूजर। कोई भी अगर यूजर हमें क्वेश्चन पुट करता है ताकि हम उसके आंसर एक्यूरेटली दे सके। Next question we have, how can you incorporate data visualization into your dashboard design? Data visualization का हम अपने डैशबोर्ड में कैसे यूज कर सकते हैं? तो डाटा विजुअलाइजेशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं? ये क्या करता है, डाटा विजुअलाइजेशन आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डैशबोर्ड डिजाइन एज दे अलाउ यूजर टू क्विकली एंड इजिली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स डाटा। अब जहां भी ये डाटा विजुअलाइजेशन वर्ड आ जाए ना, इसकी एक्सप्लेनेशन एक ही है कि ये हमें क्या हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स डाटा को इजिली अंडरस्टैंड करने में, इजिली एंड क्विकली अंडरस्टैंड करने में। तो ये वर्ड्स याद कर लो कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या करता है, इट अलाउ यूजर टू क्विकली एंड इजिली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स डाटा। ओके, एंड ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड लाइक मेकिंग चार्ट्स, ग्राफ, अदर टाइप्स ऑफ विजुअल एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डाटा को क्लियर और मीनिंगफुल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट चार्ट टाइप फॉर द डाटा बीइंग प्रेजेंटेड। हमें मेक श्योर करना है हम कोई भी जो डाटा चार्ट यूज कर रहे हैं वो हमारे डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि कोई भी यूजर अगर हम उस चार्ट को देख रहे हैं वो डाटा को इजिली अंडरस्टैंड कर सके, एंड टू यूज अ कंसिस्टेंट विजुअल स्टाइल थ्रू आउट द डैशबोर्ड। ओके, next we have, how do you ensure that your dashboard is user friendly and easy to navigate? To ensure your dashboard is user friendly and easy to navigate, you should use a clear and consistent layout। सबसे पहले हमें अपने डैशबोर्ड को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए एक क्लियर एंड कंसिस्टेंट लेआउट यूज करना है। प्रोवाइड इनिशिएटिव navigation control and use label and heading that accurately describe the content and the purpose of each section। हमें नेविगेशन कंट्रोल अच्छे से प्रोवाइड करने हैं कि कोई भी यूजर अगर कहीं भी मूव कर रहा है किसी भी चार्ट को, डाटा को, तो उसे एक्सेसिबल हो। अच्छे से लेबल्स यूज करने हैं, हेडिंग्स यूज करनी है। ठीक है, कि जो हमारे डाटा को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हो, उसका पर्पस समझा रहा हो। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर डैशबोर्ड इज विजुअली अपीलिंग एंड ईजी टू रीड with appropriate font size and color। font size और color हमेशा सिंपल रखना है। font size ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। कलर्स हमेशा हमें सिंपल यूज करने हैं, ज़्यादा डार्क यूज नहीं करने, जिससे क्या है जो भी यूजर हमारे डैशबोर्ड को देखे वो इजिली इंटरेक्ट हो सके। ठीक है, तो और हम क्या कर सकते हैं अगर हमें चेक करना है कि हमारा डैशबोर्ड ठीक बना भी है या नहीं, ठीक है, यूजर फ्रेंडली है भी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड को अपने फ्रेंड्स जो हमारे सर्कल में उनको शो कर सकते हैं, ऑडियंस को शो कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को शो कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, additionally providing a clear instruction or a user guide can help user understand how to interact with dashboard and making the most of its features। Okay, next we have, how can you share your excel dashboard with the stakeholders? तो शेयर करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने एक्सेल डैशबोर्ड को। सो देयर आर सेवरल वेज टू शेयर एक्सेल डैशबोर्ड विद स्टेक होल्डर डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्सेस एंड इंटरेक्टिविटी रिक्वायर्ड। वन ऑप्शन इज टू सिंपली शेयर द एक्सेल वाइवा ईमेल, सिंपली ईमेल से, या फाइल शेयरिंग सर्विस है हमारी कोई भी, उससे हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अनदर ऑप्शन क्या है, हम पब्लिश कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को शेयर पॉइंट पे, अदर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो और वी कैन ऑल्सो यूज टूल्स लाइक पावर बी आई और टैबलो। हम कुछ अलग टूल्स लाइक पावर बी आई और टैबलो भी यूज कर सकते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं मोर एडवांस डैशबोर्ड। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि एक्सेल के नेगेटिव्स पॉइंट्स क्या है। तो नेगेटिव पॉइंट यही था एक एक्सेल का कि ये हमें थोड़े कम ऑप्शन या फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अब हमारे पास न्यू टूल्स आ चुके हैं डैशबोर्ड बनाने के, दैट इज पावर बी एंड टैबलो, जो हमें एडवांस डैशबोर्ड फंक्शन प्रोवाइड करता है टू मेक अ इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन एंड डाटा एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी. So when sharing the dashboard, it's important to consider data security and privacy and to ensure that the dashboard is accessible and usable by all stakeholders. तो हमें डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है जब भी हम अपने एक्सेल को शेयर कर रहे हैं कि वो ओनली ऑथराइज्ड पर्सन को ही एक्सेसिबल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सेल. सो बेसिक फंक्शन क्या है हमारे एक्सेल में जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज सम फंक्शन, दैट इज एवरेज, मैक्स, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, काउंट करने हो हमें कुछ, एंड इफ फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, वी लुक हुक, इसमें एक एच लुक हुक भी होता है, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस फंक्शन दैट वी कैन यूज इन एक्सेल. मैं एक कोशिश करूंगी कि फंक्शन की जो हम यूज करते हैं जो इम्पोर्टेंट है एज अ इंटरव्यू पॉइंट, तो उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूं. ओके. नेक्स्ट वी हैव हाउ कैन यू यूज अ वी लुक हुक फंक्शन इन एक्सेल. सो वी लुक हुक क्या होता है, इट इज यूज टू सर्च फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम. तो वी लुक हुक किस लिए यूज होता है, हमारे पास कोई लास्ट डाटा टेबल है, डाटा सेट का टेबल है, तो उसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा हमारा, उसमें हमें कोई वैल्यू सर्च करनी है तो उसमें हम आराम से सर्च कर सकते हैं एंड रिटर्न कर सकते हैं करोस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी हमें स्पेसिफाइड कॉलम से फाइंड करनी है. सो इसका सिंटैक्स क्या होता है, वी लुक हुक ये क्या क्या कंटेन करता है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज ऑफ लुकअप, कहाँ तक हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. सो ये सब पैरामीटर होते हैं वी लुकअप में. नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पार्कलाइन. अब स्पार्कलाइन का पर्पस क्या होता है हमारा एक्सेल में. सो अ स्पार्कलाइन is a small chart that represent data trends in a compact manner within a single cell. It provide a quick visual summary of data such as trend or pattern without taking up much space on the worksheet. So sparkline क्या होता है, इसकी मैं आपको डायरेक्ट पिक्चर दिखाती हूँ, you will clear it more. So here you can see like मेरे पास ये डाटा है, अब मुझे सिर्फ इस रो का, अपनी इस रो का मुझे क्या बनाना है, ग्राफ चाहिए मुझे, ठीक है. तो इसको हम स्पार्कलाइन बोलते हैं. तो बेसिकली स्पार्कलाइन कर क्या रहा है, स्पार्कलाइन क्या करता है, स्मॉल चार्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक सिंगल सेल के. जब हमें सिंगल सेल के बारे में कोई स्पेसिफिक हमें पॉइंट्स देखने हो, कोई विजुअलाइजेशन देखने हो, तो वहां पे हमारे पास एक स्पार्कलाइंस ऑप्शन अपने आप विजुअल हो जाएगा जब हम उसमें डाटा ऐड करेंगे. तो ये हमें ओनली सिर्फ यही चार्ट नहीं, इसमें हम बार्स भी बना सकते हैं, काफी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है. तो यू कैन सी हियर, you can explore the excel and then you will see this option. okay, तो ये हमारा sparkline होता है. after that we have how can you use concatenate function. concatenate function कैसे यूज करते हैं हम, concatenate हमें पता है कि किसी भी मल्टीपल स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है. तो concatenate function is used to combine multiple string or values into a single cell. तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, कॉन्कैटिनेट लिखेंगे हम, देन पहला टेक्स्ट, देन दूसरा टेक्स्ट जिसके साथ हमें इसे कॉन्टेक्ट करना है. तो हम बीच में कोई हाइफन हमें यूज करना है या कुछ कॉमा वगैरह यूज करना है, हम वो भी लिख सकते हैं. इट वुड कंबाइन द कंटेंट ऑफ सेल A1 एंड B1 विद हाइफन इन बिटवीन. ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन. This is done, that is concatenate. We have a 10th question, how can you use data validation in Excel. data validation बहुत important है, ये हमने previous video में भी किया था. तो data validation क्या होता है,
It allow us to define restriction on data what can be enter into a cell. हम अपने सेल के डाटा पे, किसी भी सेल के डाटा पे या बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि सिर्फ इसमें यही डाटा टाइप यूज होगा, ठीक है, इसमें इसी रेंज तक हम डाटा डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं. तो ये क्या होता है हमारा डाटा वैलिडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इट व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स मैच फंक्शन कॉम्बिनेशन. So index match combination is an alternative to VLOOKUP and it allow you to perform more flexible lookup. Index match function VLOOKUP क्या कर रहा था, सिर्फ हमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम में हम अपनी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, पर इंडेक्स क्या है, ये भी वैल्यू फाइंड करने के ही काम आता है, पर इसमें हम किसी भी रो या कॉलम में वैल्यू अपनी फाइंड कर सकते हैं. तो इसमें क्या है, इंडेक्स क्या रिटर्न करता है, रो और कॉलम नंबर जिसमें भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और मैच क्या सर्च करता है, स्पेसिफाई वैल्यू, ओके, एंड उस पोजीशन की उसकी पोजीशन हमें रिटर्न करता है. सो ये हमेशा ये दोनों फंक्शन टुगेदर परफॉर्म करते हैं, टुगेदर दे कैन परफॉर्म एडवांस लुकअप. ठीक है, अलग अलग भी अगर हमें ओनली इंडेक्स नंबर लेना है, ओनली मैच अलग अलग भी कर सकते हैं, बट टुगेदर दे कैन परफॉर्म एडवांस लुकअप. Next we have how can you create dynamic name range function in Excel. To create a dynamic name range in Excel, go to Formula tab, then click on Define Name, enter a name for the range and set the range reference using a formula. So here when you go to this Excel, here you will see this formula option. So here you will see define name option. तो यहाँ पे हम अपने कुछ भी हमें ऐड करना है अपना फंक्शन, तो उसका नेम सेट कर सकते हैं. For example, you can use offset or index function to define range that automatically adjusts as data changes. तो अब पहले हम जानते हैं कि डायनामिक रेंज नेम रेंज होता क्या है. तो डायनामिक रेंज होता क्या है, dynamic name range in Excel enable one to build a name range that automatically adjusts its size to accommodate the changes made to the data. Like हमारे पास डिफरेंट सेल होते हैं, उसमें अलग अलग डाटा होता है, ठीक है, सबकी जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है. तो ये क्या करता है, किसी में स्पेस अगर हमारा गलती से ज्यादा हो गए, 2 स्पेस डल चुके हैं या कुछ भी, अगर हम डायनामिक रेंज को सेट कर देते हैं, ठीक है, अपने डाटा सेट में, तो ये क्या करेगा, उस सेल का ऑटोमेटिकली साइज एडजस्ट कर देगा, ठीक है. सो ये क्या करता है, डायनामिक रेंज इन एक्सेल इट एनेबल वन टू बिल्ड अ नेम रेंज दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स साइज टू एकोमोडेट द चेंज मेड टू द डाटा. अगर हम कोई भी अपने डाटा में चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई एक रो हटा दिया, ठीक है, तो ये अपने आप उनके साइज को एडजस्ट कर देता है. सो वन कैन डेवलप फॉर्मूला रेफरेंसिंग सेल रेंज दैट वन डज नॉट हैव टू अपडेट मैनुअली व्हेन एवर. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला सेट कर सकते हैं. तो वो फॉर्मूला कैसे सेट होगा, यूजिंग ऑफसेट और इंडेक्स फंक्शन, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, हाउ कैन यू यूज द इफ फंक्शन. इफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं, तो द इफ फंक्शन इज यूज्ड इन एक्सेल. So how can you use the if function in Excel? If function is used to perform conditional operation. Basically if function किस लिए यूज होता है, conditional operation के लिए यूज होता है. Like अगर मेरा डाटा सेट 10 से छोटा है तो ट्रू रिटर्न करे, अगर 10 से बड़ा है तो फॉल्स रिटर्न करे. ऐसे अगर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो इफ हमारा इफ फंक्शन यूज होता है, ठीक है. Next question we have, what is the purpose of SUMIF function in Excel? The SUMIF function is used to sum values in the range that meet specific criteria. Basically SUMIF function क्यों यूज होता है, जिसमें हम सम भी कर रहे हैं, जिसमें हम अपने डाटा का सम भी कर रहे हैं और कंडीशन भी लगा रहे हैं कि अगर वो इससे लेस है जब भी उसका सम हो, वरना वो सम में इंक्लूड ना हो. हम सम कर रहे हैं पर उस पे हमने कंडीशन भी लगा दी, दैट इज कॉल्ड सम इफ फंक्शन, ठीक है.
ये हमारे क्या क्या पैरामीटर लेता है, रेंज जहाँ तक हमें सम करना है, क्राइटेरिया डेट इज कंडीशन जो हमें अप्लाई करनी है। After that, how can you create dynamic chart in Excel? To create a dynamic chart in Excel, you can use name range or table to define the data source for the chart. Dynamic chart create करने के लिए हम name range function use कर सकते हैं, tables use कर सकते हैं जो हमारे data source को अच्छे से define करे, and we can update the data and chart will automatically adjust. अगर हम अपने डाटा को चेंज भी कर रहे हैं तो उसमें वो जो चार्ट्स हमने लगाए हैं डाटा विजुअलाइज के, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर ले। दैट इज डायनेमिक नेम रेंज जो हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्वेश्चन में, कि डायनेमिक रेंज होता यही है कि अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं अपने टेबल में, डाटा में, तो उसमें जो भी हमने फॉर्मूला लगाया है, कोई भी विजुअलाइज लगाया, कोई भी चार्ट्स जो हमने ऐड किया, तो उन सब में अपने आप जो होगा डाटा हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, so that is called dynamic chart in Excel. So these are the 15 question that we have discussed in today videos. In next videos we will gonna discuss some more question of Excel. So please subscribe my channel. Thank you.